दिन, 1 महीने के अंदर नेपाल की गवर्नमेंट गिर रही है सर। नमस्कार नेपाली मित्रों, सुनिए इस वीडियो क्लिप को, क्योंकि नेपाल में हंगामा मचा हुआ है कि इंडियन राह के एजेंट लक्की बिष्ट ने कहा कि बहुत जल्दी नेपाल में ओली सरकार गिरने वाली है। दूसरा, लक्की बिष्ट ने कहा कि चाइना पाकिस्तान से ज़्यादा नेपाल भारत के लिए खतरनाक है। तो हम आपको बताएंगे सही चीज़। पहले छोटी सी वीडियो क्लिप को सुन लीजिए और उसके बाद तब हम आपको ये क्लियर कर देंगे कि क्या सचमुच में नेपाल भारत के लिए बहुत नुकसानदायक है। दूसरा, क्या सचमुच में नेपाल में ओली सरकार गिरने वाली है, क्योंकि हम जो आपको बताएंगे वही सही होगा। 12 तारीख है, कितनी है सर? जी, आज 12 तारीख है ना सर। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ सर कि आपको एक शॉकिंग लगेगा। आप अभी कुछ दिन के बाद एक और न्यूज सुन लेंगे कि नेपाल की गवर्नमेंट गिरने वाली है सर। आप नोट करिए, विदिन आपको बहुत जल्दी 10 दिन 15 दिन के अंदर खबर आने वाली है, नेपाल की फिर से गवर्नमेंट गिर रही है जो 2 महीने पहले बनी थी। कौन है इसके पीछे सर? एजेंसी। मैंने आपको क्या बोला सर? और ये बड़ी ताज्जुब वाली कि नेपाल में जितना सिविलियन नहीं होगा उससे ज्यादा एजेंसी के लोग होंगे। मैं 12 तारीख को ये कह रहा हूँ, ये दुनिया के किसी न्यूज़पेपर में नहीं आ रखा सर अभी तक। नहीं आ रहा। अब वर्ल्ड का कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, लेकिन मैं आपको आज यहाँ कह रहा हूँ कि 20 दिन 15 दिन 25 दिन 1 महीने के अंदर नेपाल की गवर्नमेंट गिर रही है सर। तो लक्की बिष्ट ने 2 बातें कही कि एक तो नेपाल भारत के लिए चीन पाकिस्तान से ज़्यादा घातक नेपाल है। दूसरा कहा कि ओली जी की सरकार गिर जाएगी 15-20 दिन में। ऐसा क्यों कहा? चीन ने BRI समझौते किए नेपाल के साथ में, और भारत नहीं चाहता है कि नेपाल के अंदर चाइना घुसे, इसलिए भारत पसंद नहीं करता BRI समझौतों को। इसलिए लक्की बिष्ट को लगा कि अब भारत ओली जी की सरकार को गिराएगा। इसलिए लक्की बिष्ट ने कहा कि बहुत जल्दी नेपाल में सरकार गिरने वाली है। क्यों कहा? क्योंकि लक्की बिष्ट को लग गया कि भारत पूरी कोशिश करेगा ओली जी की सरकार को गिराने के लिए। ये इन्होंने सोचा, इसी आधार पे इन्होंने कहा कि नेपाल में बहुत जल्दी सरकार गिर जाएगी। जहां तक मेरा मानना है कि नेपाल में फिलहाल सरकार नहीं गिरेगी, उसके कोई चांस नहीं है। लक्की बिष्ट जो हैं बहुत एजुकेटेड आदमी हैं, और जो ये राजनीतिक भविष्यवाणी करते हैं इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। ये देशभक्त भी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन नेपाल के मामले में ये यहाँ पे मात खा गए। इनकी भविष्यवाणी गलत निकलेगी। नेपाल में फिलहाल 1-2 महीने तक कोई सरकार नहीं गिरने वाली। भले ही लक्की बिष्ट बहुत कुछ जानते हो, उन्हें बहुत जानकारी हो, लेकिन इस बार उनकी की गई भविष्यवाणी पूरी तरीके से गलत होगी। नेपाल में कोई भी ओली सरकार को इस समय नहीं गिरा पाएगा। और ये मैंने कह दिया, मैं जो कह दिया वही होगा, ठीक? क्योंकि नेपाल पे हमारे लगभग 1500 वीडियो बना चुके हैं और नेपाल की राजनीति की अच्छी समझ है हमारे अंदर। तो नेपाल में फिलहाल ओली सरकार नहीं गिरेगी। नेपाल की 2-4-5% जनता नाराज जरूर है ओली जी से। 10% लगा लो, 20% लगा लो, ओली जी से नाराज है। लेकिन चीन के साथ जो BRI समझौते हुए हैं, इससे जनता नाराज नहीं है नेपाल की। इसलिए जनता का समर्थन है ओली जी को। कुछ नेपाली जनता ओली जी से नफरत भी करती है, लेकिन BRI के समझौते पर पूरा पहाड़ी समुदाय एकजुट है। लगभग 60% वोट एक तरफ है। सारे पहाड़ी लोग जो हैं नेपाल के, कुछ प्लेन एरिया के लोग, सब चाहते हैं कि चीन नेपाल के बीच BRI समझौते हों। तो BRI समझौतों को लेकर नेपाल की जनता खुलकर चीन के पक्ष में खड़ी है। इसलिए ओली जी की सरकार इस समय गिराना बहुत मुश्किल है। जो भी पार्टी BRI समझौतों की वजह से ओली सरकार को गिराएगी, वो पार्टी नेपाल में बदनाम हो जाएगी। उस पार्टी पे लेबल लग जाएगा कि ये पार्टी भारत की दलाल है। एक एग्जाम्पल, प्रचंड अगर ओली जी की सरकार को गिराने का कोशिश इस समय करते हैं, तो प्रचंड को पूरी नेपाली जनता भारतीय दलाल कहना चालू कर देगी। यानी साफ क्लियर है, ओली जी की सरकार इस समय नहीं गिरने वाली। चाहे लक्की बिष्ट कितने भी ज़्यादा क्यों न जानते हो, लेकिन यहाँ पे उनकी जो एक्यूरेसी है, भविष्यवाणी है, वो लगभग गलत साबित होगी। अब दूसरी बात करते हैं। लक्की बिष्ट ने कहा कि नेपाल जो है चीन और पाकिस्तान से ज़्यादा भारत के लिए घातक है। तो दोस्तों, इसमें 50-50 बातें हैं। देखिए, लक्की बिष्ट ने यह भी कहा कि नेपाल में मोसाद, CIA, MSS चाइनीज जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो, सभी सक्रिय हैं। नेपाल में जो है
मोसाद भी है, CIA भी है, ISI पाकिस्तान की भी है, MSS चाइनीज एजेंसी भी है और रा भी है। ये सब क्या चाहते हैं? मोसाद क्या करती है या CIA नेपाल में क्या करती है? CIA नेपाल में चीन की गतिविधियों पे ध्यान रखना, भारत की गतिविधियों पे ध्यान रखना, ये काम करती है। मोसाद भी वही करती है। ISI क्या करती है नेपाल में? भारत विरोधी काम करती है। MSS क्या करती है चाइनीज एजेंसी नेपाल में? वो भी नेपाल में कोई चाइनीज विरोधी गतिविधि ना हो रही हो उसको लेके काम करती है। दूसरा, चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी MSS का काम है नेपाली मीडिया में फंडिंग करना और उसमें भारत विरोधी एनालिसिस करवाना, अमेरिका विरोधी एनालिसिस करवाना, क्योंकि MSS चाहती है, चाइना चाहता है कि नेपाल हमारे पक्ष में रहे। ध्यान में रखना, नेपाली मीडिया में सबसे ज़्यादा कंट्रोल है चाइना का। ये बात बिल्कुल सच है, भले आप इसको माने चाहे ना माने। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आप अपनी मीडिया को चेक कीजिए, उसमें केवल भारत और अमेरिका की बुराई होती है। ठीक, तो मान सकते हैं इस समय नेपाल में चाइना का प्रभाव भारत और अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। कुछ नेता नेपाल में ऐसे ज़रूर हैं जो भारत की बातें मानते हैं, अमेरिका की बातें मानते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नेता लोग चाइना की बातें ही मानते हैं और नेपाल की जनता भी चाइना को ही पसंद करती है। कुछ नेपाली जनता का मानना है कि भारत और चीन से समान संबंध होने चाहिए, दोनों हमारे मित्र राष्ट्र हैं, छिमेकी राष्ट्र हैं, इसलिए नेपाल को चीन से भी अच्छे संबंध बनाने होंगे और भारत से भी अच्छे संबंध बनाने होंगे। कुछ नेपाली जनता ऐसा भी सोचती है। देखिए, CIA अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी का एक ही काम है पिछले 70 साल में कि हर हाल में नेपाल से भारत का प्रभाव समाप्त करना। और कुछ NGOज हैं वहाँ पे जो चाहते हैं कि नेपालियों का कन्वर्ट किया जाए, धर्म चेंज किया जाए। उस पर पिछले 50 साल से नेपाल में काम हो रहा है, वो काम भारत में भी हो रहा है, धर्मांतरण करवाना। ये काम है NGOज के। उनके पीछे CIA अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी खड़ी है, उनको सपोर्ट करती है। नेपाल और भारत को दुश्मन बनाने में सबसे बड़ा हाथ है अमेरिकन CIA का, फिर चाइना का भी है, लेकिन चाइना पिछले 5, 6, 8 साल से ऐसा कर रहा है। उससे पहले चाइना ने ऐसा नहीं किया। उससे पहले भारत और नेपाल को दुश्मन बनाने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का ही है, क्योंकि नेपाली मीडिया में पहले अमेरिकन फंडिंग बहुत होती थी, जो नेपालियों को बार बार बताते थे कि भारत ये तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि भारत और अमेरिका शुरू से ही दुश्मन रहे हैं, क्योंकि भारत जो है उस सोवियत संघ का समर्थन रहा है, यानी रूस का। इस कारण अमेरिका और भारत की टक्कर नेपाल में पिछले 50-60 साल से चल रही है। भारत चाहता है नेपाल मेरे प्रभाव में रहे, अमेरिका चाहता है नेपाल मेरे प्रभाव में रहे, उधर चीन भी चाहता है नेपाल मेरे प्रभाव में रहे। तो नेपाल में भारत, अमेरिका, चीन की बड़ी टक्कर चल रही है, ज़बरदस्त टक्कर नेपाल को अपने पक्ष में करने की। और इसमें NGOज अलग हैं, जो यूरोपीय NGO हैं, ये चाहते हैं कि हमारा चले। इसलिए पाकिस्तान की अपेक्षा, बांग्लादेश की अपेक्षा, म्यांमार की अपेक्षा नेपाल में ज़्यादा टकराव है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि नेपाल में सशस्त्र टकराव नहीं है। कारण क्योंकि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां वहाँ पे ज़्यादा सक्रिय हैं, वो हर उस चीज़ को काउंटर कर देती है। जैसे नेपाल में ISI कुछ मदरसे खोलना चाहता है, भारत उसको पहले ही काउंटर करवा देता है। जमीम शाह की आप बात करते हैं, जमीम शाह यदि जिंदा होता तो अब तक नेपाल में बहुत सारे पाकिस्तान के ऑफिस खुल चुके होते, बहुत सारे मदरसे खुल चुके होते, जिनमें भारत विरोध की शिक्षाएं दी जाती। आपको भले ही लगता है कि जमीम साहब को गलत हुआ, जमीम शाह को मार दिया गया, लेकिन हमारे हिसाब से जमीम शाह को बिल्कुल सही किया गया, मारा गया, नहीं तो नेपाल में भी आतंकवाद पनप जाता। भारत नेपाल में आतंकवाद को नहीं पनपने देना चाहता। क्यों? अगर नेपाल में आग लगेगी तो भारत में लगेगी। नेपाल में आतंकवादी क्या करेंगे? भारत को न डिस्टर्ब करेंगे, चाइना को तो करेंगे नहीं, पाकिस्तान को करेंगे नहीं, वो किसको डिस्टर्ब करेंगे? या तो नेपाल को डिस्टर्ब करेंगे या भारत को डिस्टर्ब करेंगे। चाइना को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और आतंकी पाकिस्तान को क्यों डिस्टर्ब करेंगे? तो नेपाल में अगर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं होती तो अब तक नेपाल भी आतंकवादियों का गढ़ बन चुका होता। के अच्छे काम हैं नेपाल में।
भले ही नेपाली लोग सोचते हैं कि रा के बुरे काम है, जमीम शाह को क्यों मार दिया गया। अरे जमीम शाह तो आतंकी था, नकली नोटों की सप्लाई करना भारत में, बहुत सारे लोगों को भारत भेज देना आतंकियों को, तो उसके साथ जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, वो नेपाल के हित में रहा। भले ही नेपाली लोग जमीन शाह का समर्थन करते हैं, वो गलत करते हैं आप लोग। नेपाली नेताओं ने पैसा खा के MSS को भी नेपाल में घुसाया, CIA को नेपाल में घुसाया, मोसाद को नेपाल में घुसाया, ISI को नेपाल में घुसाया। फिर उनको काउंटर करने के लिए रा को जाना ही पड़ेगा नेपाल, और रा के भी बहुत सारे एजेंट होंगे नेपाल में। अगर आप सोचते हैं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रा नेपाल में क्यों आती है, अगर वो नहीं होती तो नेपाल अब तक आतंकवाद का एक हब बन चुका होता। रा ने बिल्कुल सही किया, नेपाल में आतंकवाद को नहीं पनपने दिया। कुछ भी हो, लेकिन नेपाल में जबरदस्त टक्कर चल रही है भारत, चीन, अमेरिका के बीच में। अमेरिका चाहता है नेपाल मेरे पक्ष में रहे, भारत चाहता है मेरे पक्ष में रहे, चीन चाहता है मेरे पक्ष में रहे। लेकिन नेपाल चीन के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल में जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस एजेंसियां आएंगी उतना ही भारत के लिए नुकसानदायक होगा। धन्यवाद।